नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल एक ऐसे पार्टी की जिसने चुनाव को सचमुच बेहद दिलचस्प बना दिया। सबकी निगाहें उस इंसान पर टिकी रही और उसकी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल पर। इस चुनाव ने न सिर्फ सियासी समीकरण बदले हैं बल्कि कई बड़े नामों को राजनीति में शामिल भी किया। आज हम खास तौर पर बात करेंगे तेज प्रताप यादव और उनके द्वारा उतारे गए विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की, और देखेंगे कि कैसे उनकी राजनीति इस चुनाव में एक हाई प्रोफाइल ड्रामा बन गई। इस बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। एनडीए के खाते में 202 सीटें आई। अब नए सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। सबने एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की, जेडीयू ने 85, लोजपा ने 19 और अन्य पार्टियों ने 9 सीटें लाई। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 35 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। राजद को केवल 25 सीटें आई, कांग्रेस को 6, भाकपा माले को 2 और अन्य को भी सिर्फ 2 सीटें ही आई। सभी सीटों पर मुकाबला काफी रोचक रहा। कई हॉट सीटें भी चुनाव में शामिल थी। ऐसी ही एक हॉट सीट थी महुआ, जहां से तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, पर दुर्भाग्यवश वो वहां से हार गए। चुनाव के कुछ महीनों पहले अनुष्का यादव के साथ फोटो वीडियो वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव को उनके घर से निकाल दिया गया था और पार्टी से भी उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और जनशक्ति जनता दल से 22 सीटों पर उन्होंने अपने पार्टी से उम्मीदवार उतारे थे। वो 22 सीटों के नाम कुछ इस प्रकार है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोविंदगंज, मधेपुरा, बेलसंड, बेनीपुर, बरौली, कुचायकोट, बनियापुर, महुआ, महनार, बाकी अन्य सीटें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे और वह इस सीट से हार गए। यहां से लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं तेज प्रताप यादव 51,938 वोटों से हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। एक एक कर उनके सारे सीटों पर उनके उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बारे में भी हम जान लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गोविंदगंज से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार आशुतोष कुमार 5वें नंबर पर रहे और उन्हें सिर्फ 3,471 वोट ही मिले। मधेपुरा से संजय यादव 8वें नंबर पर रहे और उन्हें 1,278 वोट्स ही मिले। बेलसंड से विकास कुमार 6ठे नंबर पर रहे और उन्हें 2,284 वोट्स मिले। कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट 6ठे नंबर पर रहे, इन्हें 2,025 वोट ही मिले। बाकी अन्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनशक्ति जनता दल की स्थिति इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद ही खराब रही। महुआ से तेज प्रताप यादव भी सीट नहीं निकाल पाए, वहीं उनकी पार्टी भी एक भी सीट निकालने में नाकामयाब रही। जनशक्ति जनता दल का इस बार का प्रदर्शन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी चौंकाने वाला रहा। ऐसा माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव के साथ लोगों का सांत्वना रहेगा, लोग भावनात्मक जुड़ाव तेज प्रताप के साथ रखेंगे और इस बार वे कम से कम महुआ सीट तो निकाल ही लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ और उनके पार्टी ने एक भी सीट नहीं निकाली। पार्टी मतदाताओं को आकर्षित करने में असफल हुई। सीटों पर उम्मीदवार चयन में कमजोर रणनीति, जमीनी स्तर पर संगठन की ढिलाई और बड़े नेताओं की प्रभावी मौजूदगी की कमी ने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। कई क्षेत्रों में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तीसरे चौथे स्थान पर खिसकते दिखे, जिससे साफ हो गया कि जनता के बीच पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। चुनाव प्रचार में भी पार्टी की रफ्तार सुस्त रही, जिसका सीधा असर वोटों में दिखाई दिया। परिणाम बेहद निराशाजनक रहे। परिणाम आने के बाद राजद में घमासान मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दिया है और वह अपने परिवार से भी अलग हो गई हैं। उन्होंने सीधा सीधा संजय यादव और रमीज खान पर इल्जाम लगाया है। लालू परिवार चुनाव के पहले भी टूटा था, जब तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग हो गए थे, और चुनाव के बाद भी टूटता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।